राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस सुबह का टाइम है। सुबह मतलब ये मान लो कि हाँ 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे काट रही हूँ फ्रूट। तो ये मैं काट रही हूँ इनके लिए क्योंकि इनको खानी है दवा। तो बस मैं काट रही हूँ। आजकल ना फ्रूट ऐसे ही जो ज्यादा बड़े बड़े ऐसे फ्रूट लेके आओ ना, ऐसे दग्गे दग्गे से ऐसे अजीब से निकलते हैं। तो बस मैं वही हटा के, और यहाँ पे देखो मैंने 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 मतलब किसी से मंगाए हैं। तो बस वही है ना कि थोड़ा समझ में भी नहीं आता किसी किसी को। नहीं, वो लेडीज ज्यादा अच्छे से ले लेती, वैसे ये भी बहुत अच्छे तरीके से खरीद लेते। जेंट्स लोग भी खरीद लेते हैं, लेकिन हाँ बच्चों लोगों को इतना पता नहीं रहता है कैसे लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा फैला के रखा है। ये धनिया है, हरी मिर्च, टमाटर बताऊंगी। ये अभी मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। तो नाश्ते में मैं सोच रही आज वो बना लेती हूँ चीला। चीला खाने का मन हो रहा, मैं सोचा चीला बना लेती हूँ। मुझे ना वो छोटे छोटे वाले एप्पल पसंद हैं जो जूसी से होते हैं। ये ना लो, ये गिर भी गया। खस खस से होते हैं ये। मेरा मन नहीं हो रहा एप्पल खाने का, मैं तो बाद में खाऊंगी। सुबह सुबह मुझे अब सर्दी सी आ रही ना, अब सुबह सुबह फ्रूट नहीं अच्छा लगता है। अब तो ये लगता है कुछ चटपटा सा बनाए। तो सिस्टी को भी ना तबीयत सही, उनकी भी थोड़ी ढीली सी हो रही। तो मैं सोच रही हूँ कि लाओ वो बना लेती हूँ एप्पल क्या कहते हैं उसको, चीला बनाती हूँ बेसन वाला। रखा भी है, पुराना वाला भी रखा हुआ है। मतलब पुराना वाला कि जब हम गए थे ना तो हमने वो बेसन मंगाया था इनसे, तो ये ज्यादा बड़ा ले आए थे, पैकेट 1 किलो का ले आए थे। तो फिर उसके बाद में मैं चली गई थी घर, तो फिर वो भी रखा हुआ है फ्रिज में, रख देती हूँ मैं। तो मैं सोच रही हूँ लाओ वो बेसन पड़ा हुआ है काफी, तो मैं बनाती हूँ, चीला बनाती हूँ। ये गिर गया, इसको यहाँ रख देते हैं। अभी ये ना सारी चीजें, जैसे अभी मैं एप्पल खाऊंगी तो ये छिलके हो गए, साग सब्जी के छिलके हो गए, तो मैं गाय को डाल देती हूँ। चलो मैं पहले इनको, ये भी खा लेंगे एप्पल। अरे वो एप्पल बोल रही, क्या मेरा दिमाग हो गया। ये चीला बनाऊंगी तो ये भी चीला खा लेंगे। तो साथ में चटनी मुझे अच्छी लगती है, मैं सोची थोड़ी सी चटनी बना लूँ। मुझे क्या, अभी 1 दिन पहले मैंने बनाई थी ना, तो थोड़ी सी लहसुन कम डाली थी उसमें। तो ये बोल रहे थे थोड़ा लहसुन वाली बनाओ ज्यादा सा। मैंने कहा चलो आज लहसुन वाली बना देती। और लाइट ना बार बार जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ पहले चटनी बना लेती हूँ। तो प्याज कट ही गया, ये देखिए, ये चीले के लिए मैं प्याज काट रही हूँ। तो प्याज ही है, टमाटर भी है, बट मैं टमाटर नहीं डालूंगी। टमाटर ना फिर वो निकाल निकाल के ये लोग बाहर ही फेंक देती हैं, तो वो बेकार सा ही चला जाता है। वैसे तो सब्जियां इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे कि वो कुछ भी डाल लो, आजकल तो कुछ भी डाल के कुछ भी बन रहा है। गाजर तो ये है कि चलो गाजर अच्छी लगेगी इसमें, शिमला मिर्च भी अच्छी लगेगी, सिंपल भी अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी तो केवल जीरा हींग के बनाती है, एकदम प्लेन सिंपल, बहुत अच्छे लगते हैं वो भी। लेकिन मैंने इन लोगों की वजह से थोड़ा सा प्याज डाल दिया। तो पहले ना मैं चटनी बना लेती हूँ। तो ये धनिया, थोड़ी सी धनिया मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छी लगेगी। धनिया डाल दो तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, वैसे ना भी हो तो भी चल जाता है। ज्यादा नहीं डाली मैंने, थोड़ी डाली। थोड़ी सी और डाल देती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके, मैं कहीं पूरी न डाल दूँ। नहीं नहीं, पूरी नहीं डालूंगी, चटनी कैसे बनेगी, चटनी तो जरूरी है। तो यहाँ पे ये हरी मिर्च मैं इसमें नहीं डालूंगी, इसमें डालूंगी। ये है लहसुन,
लहसुन मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि इनको ना लहसुन पसंद है। एक दिन अभी बनाई थी ना मैंने, बोल रहे थे तुमने लहसुन नहीं डाला सही से, मैंने कहा आज लहसुन डाल देती हूँ। टमाटर, अब सर्दियों में तो टमाटर की चटनी, टमाटर और धनिया की चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। डाल देती हूँ इसमें नमक, इसमें भी डाल देती हूँ साथ के साथ। तो मैं इसको बना लेती हूँ फटाफट, नहीं कहीं लाइट चली गई तो फिर बस बैठ जाऊंगी। ये देखिए बन गई है, हाँ बहुत अच्छी बनी है। आजकल सर्दियों में ये वाली चटनी हो, आलू के पराठे, मूली के पराठे, वाह वाह, खा के मजा ही आ जाए। अब बना लेती हूँ मैं इसका सामान, पेस्ट। इसमें हींग जाएगी, थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा, मैंने बेसन भी निकाल लिया है। सिस्टी ना अपनी को यहीं रख देती है। इसमें मैंने हींग, जीरा और वो डाल दी है अजवाइन, हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की, बिल्कुल लाइट। थोड़ा सा मैं धनिया पाउडर डाल दूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो आप लोग कैसे बनाते हो बेसन के चीले, बताना कमेंट करके ज़रूर। और बस यहाँ पे मसाले मैंने डाल दिए हैं, तो बस अब मैं डालती हूँ बेसन। और ये बेसन अभी मैं मार्केट वाला है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मार्केट वाला ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो मैं घर से लेके आई हूँ ना। तो अभी तो सर्दियाँ हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आराम से बाहर रखा रहेगा बेसन, तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मार्च के बाद मैं फ्रिज में डाल देती हूँ बेसन। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया है। और इस वाले जो राजधानी बेसन है, मैं राजस्थानी बोल रही, राजधानी बेसन है ना, ये काफ़ी अच्छा है बेसन। इसके चीले पकौड़ी काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो बस इसका जो हम बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, चीले का बैटर जो हम तैयार करते हैं, ये पकौड़ी से थोड़ा ढीला, मतलब ऐसा होता है, पतला होता है, ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा गाढ़ा होता है, बट हाँ पकौड़ी हम जो बनाते हैं उससे तो पतला होता है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके और एक बैटर तैयार कर लूँगी। और वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा घोल के भी आप रख दो 2-4-5 मिनट के लिए, तो और अच्छा आ जाता है। वैसे तो आप तुरंत के तुरंत भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए घोल तैयार है और इस तरीके का मैंने तैयार किया है। तो ये देखिए, बस सेम इतना ही करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। नहीं, गाढ़ा ज़्यादा करो ना तो फिर उतने अच्छे चीले नहीं बनते हैं। थोड़ा सा पतला रहता है कि हमें पसारने में थोड़ा सा रहे, चमचा हो या कटोरी हो जिससे आप अच्छे से फैला लें, या ऐसे हम तवा तिरछा उल्ट ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, तो इस टाइप में हम रखते हैं। जैसे मम्मी मेरी बनाती है ना, तो वो ऐसे ऐसे तवा घुमाती रहेगी और सारा फैल जाएगा इस तरीके से। तो बाद में मैं डाल लेती हूँ इसमें नमक। तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। और साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि चीले हो या पराठे हो, सबके साथ चाय अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए घोल तैयार हो गया। तो बस मैं ना नॉन स्टिक तवे पे ही बनाऊँगी, क्योंकि जो लोहे वाले तवे पे बनाओ ना, वो मेरा थोड़ा सा पतला हो गया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और बस ये लोग नाश्ता मांग रहे हैं, तो ये नॉन स्टिक तवे पे ना बहुत जल्दी बन जाते हैं, फटाफट बनते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वैसे लोहे वाले तवे पे बनाओ ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है उस पर। और थोड़ा मेरा जो तवा है वो हल्का भी हो गया, तो डर रहता है चिपकने पकने का। तो ये बस यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया, तो मैं इसमें एक बार डाल देती हूँ और थोड़ा सा अच्छे से। तो उससे क्या होता है, तवा एक बार ऑयल हो जाता है ना इसमें, तो फिर उसके बाद फिर आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आपके बिना ही ऑयल के बढ़िया से चीले बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं बच्चों को खाना है तो फिर मैं थोड़ा हल्का फुल्का डाल भी देती हूँ, एक आधा चम्मच।
तो यहाँ पे मैं ना उस समय जब चीले बना रही थी तो मैं उसी साजिश के बारे में आप सभी से बातें करने लगी थी कि कैसे कोई किसी के खिलाफ साजिश रचता है, आपको पता ही नहीं होता है। सामने वाला आपसे मदद मांगने आया है और वो साथ में आपके लिए एक साजिश का फंदा लेके आता है। तो बस मैं उसी के बारे में आप सभी से बता रही थी। दोस्तों, मैं साजिश की बात कर रही थी। तो साजिश क्या थी, वैसे नॉर्मल झगड़ा होते हैं पति पत्नी में, और कभी कभी पति पत्नी के झगड़े में तीसरे को इन्वॉल्व भी होना पड़ता है, क्योंकि जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो तीसरा इन्वॉल्व भी होता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को बताओ तभी उसमें तीसरा इन्वॉल्व होगा। कभी कभी हमारे आसपास इतने ऐसे झगड़े होते हैं कि हमें जाना पड़ता है कि नहीं नहीं भाई, एक इंसानियत के नाते इंसान कभी कभी समझा देता है। बट यहाँ पे हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम तो ऐसे स्पेशली अपने आप तो कभी गए ही नहीं किसी के झगड़े में घुसने, और ऐसा हमारा कोई उनसे इतना ज़्यादा ऐसा मतलब ख़ास रिलेशन भी नहीं था कि हाँ उनके झगड़े में हम अपने आप घुस जाएं। सामने से हमसे सलाह मांगी गई, हमसे कहा गया कि ऐसा ऐसा है, ये झगड़ा है, वो झगड़ा है। उस झगड़े के बारे में मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ ऊपरी ऊपरी से ही बताऊँगी कि आप फिर भी अगर समझदार होंगे तो आप समझ ही जाएंगे। तो मुझे बाद में ऐसा लगता है कि ये झगड़ा एक दिखाने के लिए था, पूरी साजिश मेरे खिलाफ थी कि इनको मतलब साजिश में, क्योंकि देखो झगड़ा अगर होता है ना पति पत्नी में तो पति पत्नी का झगड़ा सॉल्व हो जाता है, उसमें तीसरा कहाँ से गुनाहगार बन गया, ये तो सोचने वाली बात होती है। अगर आप पति पत्नी में झगड़ा है, आप लड़ रहे हो और पति कह रहा है कि नहीं मुझे तो तलाक ही चाहिए, तलाक ही चाहिए, सामने वाला कह रहा है कि भाई तलाक लाक मत लो और देख लो, आप बातचीत करके कर लो, आप घर चले जाओ और उनके पेरेंट्स से बात करो, उनकी और जो रिश्तेदार हैं उनसे बात करो। अरे मुझे किसी से बात नहीं करने हैं, सब की सब ऐसे ही घटिया हैं, ऐसे हैं। घटिया तो बहुत नॉर्मल शब्द है, बहुत कुछ कहा गया, बट मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ ये सारी चीज़ें, नहीं किसी के बारे में मैं इतना खोल के नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब है और जानते हैं आप मतलब, और फिर हमारा एक खुद का भी एक वो होता है व्यक्तित्व, तो हम इतना खुल के नहीं बोल सकते हैं। किसी को गालियाँ वालियाँ देना ये सब हमारे संस्कार में नहीं आता है। मैं आपको ऊपर ही बताऊंगी। अब सामने वाला खुद से आगे से कह रहा है कि नहीं मुझे तो तलाक चाहिए, मुझे तो तलाक चाहिए, आप ये वो सबको बुला लो ये। फिर अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है, आप कह रहे हो अरे भाई ऐसे तलाक वलाक नहीं लिया जाता है, वो नहीं फिर भी उसे तलाक ही चाहिए, तलाक ही चाहिए, तो सामने वाले ने कह दिया कि भाई ले लो तलाक, अगर ज़्यादा तलाक कर रहे हो तो बस यहाँ रिकॉर्डिंग कर ली गई। और ऐसी कुछ बातें थी। तो इसमें क्या कह दिया गया, बाद में सीन क्या आता है कि मतलब शादी करवाने वाला ही तलाक करवाने लगा। साफ साफ दिख रहा है कि साजिश है। जिसने साजिश की, जिसने ये सारा रायता फैलाया, वो खुलेआम घूम रहा है। उसका मतलब क्या ही कहूँ। तो जिसने इतना कुछ बोला कि मैं आपको शायद यूट्यूब पे बता भी नहीं सकती हूँ, मतलब इतना कि मैंने उससे हाथ जोड़ लिए थे लास्ट में कि भाई अगर तुम्हें इतने ही सब ऐसा कुछ बोलना है तो मुझसे यहाँ फ़ोन मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। मैं इन सब टॉपिक पे अब आपसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, और आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है तो आप उनकी फैमिली से करो। मतलब इतना वो घटिया बोल रहा था कि मैं यूट्यूब पे आपको खुल के बता भी नहीं सकती हूँ, मतलब इतना घटिया। पूरी साजिश की तैयारी की थी, मैं उससे बार बार हाथ जोड़ रही थी और वो बार बार उसी बात को छेड़ रहा था। इतना घटिया इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा कि मतलब अपना मकसद, अपनी साजिश पूरी करने के लिए वो मतलब इतना नीचे गिर सकता था। मुझे पहले से तैयारी कर रखी थी कि जैसे उसने ना उसके ऊपर पूरी पढ़ाई कर रखी। और पता है मेरी आदत थी कुछ मदद करने की, जैसे झगड़े वगड़े होते हैं, कोई मुझसे कहे कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, तो मैं हमेशा यही कहती थी कि चलो अभी नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपका इतना अच्छा रिश्ता है तो कुछ तो उसे लगेगा, फील होगा, आज नहीं तो कल वो आपसे बात करने लगेगा। मेरी आदत रही हमेशा से ऐसे ही पॉजिटिव मतलब वो देना किसी को भी। ये नहीं रहा कि मतलब नहीं और झगड़ा है तो उससे अरे कभी बात मत करना, ये है वो है, मतलब और चार बातें लगा के उसको लगा दूँ, ये चीज़ नहीं रही। हाँ लेकिन ये है कि अगर कोई चीज़ गलत, सामने वाला कुछ कह रहा गलत कह रहा, तो मैं उसको सही ज़रूर करती हूँ कि नहीं ऐसा। एक दोस्तों मेरी आदत ये भी है कि मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ, चीज़ें छुपा तो लेती हूँ लेकिन झूठ नहीं बोल पाती हूँ। तो दोस्तों मुझे तो इससे ये सबक मिला कि हमारे साथ कोई घटना होती है, थोड़ी देर के लिए बुरा ज़रूर लगता है, बट वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही होती है कि हम हकीकत से वाकिफ़ हो जाते हैं, तो उसका धन्यवाद भी बोलना चाहिए हमारे। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर।